हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लेक्चर 50 में साइनर्जिक बॉन्डिंग पर डिस्कस करेंगे। साइनर्जिक बॉन्डिंग भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इनसे भी क्वेश्चन आपको जेईई मेन और जेईई एडवांस में देखने को मिलेंगे। तो साइनर्जिक बॉन्डिंग शुरू करने से पहले हम लोग लिगेंड्स के टाइप्स एक बार फिर से देख लें और फिर हम लोग साइनर्जिक बॉन्डिंग पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए, साइनर्जिक बॉन्डिंग से पहले यहां पर लिगेंड को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक है क्लासिकल और दूसरा है नॉन क्लासिकल। क्लासिकल लिगेंड डोनेट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू सेंट्रल मेटल एटम और आयन। जैसा कि हम लोग ने इससे पहले भी पढ़ा है कि लिगेंड जो होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल और मेटल आयन को डोनेट करता है, उसे हम लोग नॉर्मल लिगेंड कहते हैं। तो यही चीज यहां लिखा हुआ है, क्लासिकल लिगेंड या सिग्मा डोनर या सिंपल लिगेंड। मतलब कोई मेटल होगा, जैसे आपने ये देखा हुआ है, ये मेटल हो गया और ये हो गया लिगेंड और ये हो गया डोनेशन लोन पेयर का। और हम लोग को मालूम है कि लिगेंड टू मेटल का जो डोनेशन है वो सिग्मा बॉन्ड से दिखाते हैं। तो इसको हम लोग सिग्मा डोनर और या सिंपल लिगेंड कहते हैं। लिगेंड यानी कि सिंपल लिगेंड, जिसमें लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर मेटल के और बाइटल में भेजे जाते हैं। उनमें जैसे एग्जाम्पल है अमोनिया OH- H2- H-, जहां जहां पर लोन पेयर हो वो सारे अभी आपको क्लासिकल लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट है नॉन क्लासिकल। नॉन क्लासिकल लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू सिग्मा बॉन्ड, जो कि अभी देख रहे थे। यहां तक तो बात सही है। एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर थ्रू पाई बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन जो है लिगेंड टू मेटल सिग्मा के थ्रू जाएगा, लेकिन मेटल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी लिगेंड के वैकेंट और बाइटल में भेजे जाते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है आप यहां से यहां भेज दिया, और उसके बाद अगर मैंने कहा कि ये जो है आपके पास ये और बाइटल है, और यहां से इलेक्ट्रॉन लिगेंड के वैकेंट और बाइटल में भेजे गए, तो ये जो ऐसे कुछ लिगेंड है जो मेटल से भेजे हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट भी करते हैं, तो उस लिगेंड को नॉन क्लासिकल कहा जाता है, जिसमें मेटल के और बाइटल से इलेक्ट्रॉन पेयर लिगेंड के वैकेंट और बाइटल में भेजे जाते हैं। तो वो है नॉन क्लासिकल। अब उसी पर हम लोग आज इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो यहां देखिए, आप ये भी कह सकते हैं, तो यह लिखा नॉन क्लासिकल लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से तो पहले जा रहा था, जो कि आपने देख ही लिया है। लेकिन जब मेटल से इलेक्ट्रॉन लिगेंड में जाएंगे तो सिग्मा बॉन्ड, जब एक बॉन्ड बना हुआ है सिग्मा, तो दूसरा वाला जो बॉन्ड बनेगा वो क्या बनेगा? ये सिग्मा हुआ लिगेंड टू मेटल, और फिर मेटल टू लिगेंड जो बनेगा वो क्या होगा? एक बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, तो नेक्स्ट बॉन्ड क्या होगा? पाई होगा ना। तो वही दिखा रहे। तो डोनेट इलेक्ट्रॉन थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन थ्रू पाई बॉन्ड। ये इस लिगेंड की बात हो रही है। ये सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट करेगा और पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन पेयर अपने वैकेंट और वाइटल में एक्सेप्ट करेगा, जो कि यहां पर दिखाया गया है। लिगेंड सिग्मा के थ्रू इलेक्ट्रॉन देखो मेटल को दे रहा है और पाई के थ्रू ले रहा है। तो यहां पर लिखा हुआ है मीन्स डोनर एज वेल एज एक्सेप्टर लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो इलेक्ट्रॉन डोनेट भी करता है, साथ साथ एक्सेप्ट भी करता है। तो इसीलिए देखिए यहां पर लिखा पाई एक्सेप्टर। पाई बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले लिगेंड, तो इट इज ऑल्सो कॉल्ड पाई एक्सेप्टर।
नेक्स्ट में पाई एसिड लीगेंड। अब देखिए पाई एसिड लीगेंड का क्या मतलब हुआ। अगर हम आपको पुराने वाले फॉर्म पर याद दिला दे कि जैसा हम लोग को बताया गया था कि ये मेटल है और ये लीगेंड है, ये लोन पेयर है, तो इसको हम लोग ने लुईस बेस कहा था और इसको लुईस एसिड कहा था, और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से पहुंचा दिए गए थे। लीगेंड टू मेटल इलेक्ट्रॉन डोनेशन। अब देखिए ये ऑर्बिटल जो है मेटल के लीगेंड के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेज रहे, तो ये हुआ लुईस एसिड, और इस एसिड का जो नेचर था, अब यहाँ पर ये एसिड पाई बॉन्ड के थ्रू लीगेंड को इलेक्ट्रॉन पेयर भेजते हैं, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं पाई एसिड लीगेंड। लीगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, और यहाँ पर पाई बॉन्ड के थ्रू जो मेटल से भेजे जाते, इसलिए हम लोग पाई एसिड लीगेंड कहते हैं। लुईस एसिड था, अब यहाँ पर इसको हम लोग पाई एसिड लीगेंड के फॉर्म में भी देख रहे हैं। यहां देखिए कुछ लीगेंड हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड CN- NO+, PF3, PCH3 होल थ्राइड, C2H4, C5H5 यानी साइक्लोपेंटाडाइएनाइल। ये सब कुछ लीगेंड है जो नॉन क्लासिकल हैं, जिसको हम लोग पाई एसिड लीगेंड या पाई एक्सेप्टर कहते हैं, क्योंकि पाई बॉन्ड के थ्रू अपने वैकेंट ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर लेंगे। यहां आपको ये दिखा दें कि ये जो लीगेंड है ये पाई एक्सेप्टर लीगेंड है। अब पाई एक्सेप्टर लीगेंड में क्या होना चाहिए वो आपको बता दें। मेनली क्या है कि उस लीगेंड के पास जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, वो अपने वैकेंट ऑर्बिटल में अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी करते हैं तो उसे हम लोगों ने नॉन क्लासिकल या पाई एसिड लीगेंड या पाई एक्सेप्टर लीगेंड कहा था। यहां आपको याद दिला दें, कार्बन मोनोऑक्साइड CN- NO+, इसमें अगर आप इलेक्ट्रॉन देखें तो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में अगर आप इलेक्ट्रॉन अरेंज करेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी अगर आपको ध्यान है, तो इसके थ्रू पाई स्टार इनका खाली है, तो ये पाई स्टार में मेटल के भेजे हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, तो इनमें क्या है कि ये P है, यानी कि फॉस्फोरस हो गया, यहाँ भी फॉस्फोरस है। तो आपको तो मालूम ही है थर्ड पीरियड का है, तो थर्ड पीरियड वाले केमिकल के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, और वैकेंट ऑर्बिटल यानी कि वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, जिसके थ्रू वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। तो ये इसके बाद इथाइलिन, अब C2H4 है पाई बॉन्ड, जैसे यहां पर पाई बॉन्ड है ना, इथाइलिन ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो पाई बॉन्ड है तो उनकी बॉन्डिंग वाली ऑर्बिटल भी होगी और एंटी बॉन्डिंग भी होगी। तो इथाइलिन में भी वैसा ही है। इथाइलिन केमिकल में बॉन्डिंग ऑर्बिटल यानी पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड आपको याद होगा, इसमें भी पाई स्टार यानी कि वैकेंट पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होता है, जिसमें मेटल के इलेक्ट्रॉन भेजे जाते हैं। तो खैर, तो आपको बता दें कि नॉन क्लासिकल जो लीगेंड हैं उनमें या तो वैकेंट d ऑर्बिटल होगा या पाई स्टार ऑर्बिटल खाली होगा, जो मेटल के भेजे हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब आते हैं साइनर्जिक पर। तो लिखा देखिए मैंने, इन साइनर्जिक बॉन्डिंग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम लीगेंड टू मेटल या मेटल आयन सिंपल है, एंड फिल्ड मेटल ऑर्बिटल टू लीगेंड वैकेंट ऑर्बिटल। यहाँ पर लीगेंड का वैकेंट ऑर्बिटल पाई स्टार भी हो सकता है या d भी हो सकता है। अब देखिए लीगेंड हम लोग को मेनली इसी पर डिस्कस करना है, 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड हम लोग के सिलेबस में है। लीगेंड सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड CN-, यहाँ NO+ हैव एम्प्टी पाई ऑर्बिटल, यहाँ पर ध्यान रखिएगा एम्प्टी पाई ऑर्बिटल मतलब पाई स्टार की बात हो रही है।
with the correct symmetry to overlap with the metal T2G orbital and forming pi bond. These ligand called pi acceptor ligand. यहाँ हम आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब पाई बॉन्ड फॉर्म होगा तो आपको तो मालूम है कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए, तभी तो वो ओवरलैपिंग करेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, करेक्ट सिमेट्री टू ओवरलैप विद द मेटल T2G ऑर्बिटल, मेटल का T2G ऑर्बिटल फॉर्मिंग पाई बॉन्ड, यानी कि जो इनके पास जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो मेटल के T2G ऑर्बिटल से मैच कर जाता है, यानी सिमेट्री उनकी मैच करती है, जिससे वो ओवरलैप करके नया पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अभी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से सिमेट्री मैच करती है। यहाँ एक और पॉइंट लिखा हुआ है कि ये जो लीगेंड है, अगर ये लीगेंड बढ़ते हैं तो लीगेंड के बढ़ने से डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ती है, यानी डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ना यानी स्ट्रॉन्ग लीगेंड की तरफ अप्रोच करना। और आपको ध्यान होगा ये लीगेंड जो है ये सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि ऐसे लीगेंड जिसमें साइनर्जिक इफेक्ट देखने को मिलेगा वो सब लीगेंड स्ट्रॉन्ग होंगे, यानी कि जो राइट साइड में आपके पास जो लीगेंड है वो साइनर्जिक के अकॉर्डिंग ही स्ट्रॉन्ग लीगेंड की कैटेगरी में रखे गए हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले शुरुआत करते हैं साइनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स। कार्बोनाइल कॉम्प्लेक्स से पहले अभी आपसे कहा गया कि वैकेंट पी ऑर्बिटल, अगर आपको बॉन्डिंग का पार्ट याद है तो बॉन्डिंग वाले फॉर्म में हमने कहा कि 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2 और यहाँ पर है पाई 2p x, पाई 2p y, सिग्मा 2p z, ये हो गया। और यहाँ जो जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसकी ये है पाई स्टार 2p x, पाई स्टार 2p y। तो जो 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है उसमें यहां तक तो इलेक्ट्रॉन आपके भरे हुए रहते हैं, 2 4 6 8 10 12 14 ये खाली है। और अगर बॉन्डिंग आपको ध्यान हो तो वो बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल्स जो होते हैं एंटी बॉन्ड पाई स्टार वाले, वो कैसे थे ये देखिए। अगर ध्यान हो इसमें 2 नोड दिखाया गया था और ये है पाई स्टार, और T2G ऑर्बिटल जिसको हम लोग कहते हैं T2G ऑर्बिटल मतलब नॉन एक्सियल। देखिए इन दोनों की सिमेट्री मैच कर रही है ना, तो वही बोला गया था पिछली बार, जो पिछले पेज में दिखाया गया था कि T2G ऑर्बिटल अगर ये मेटल के हैं, ये मेटल के ऑर्बिटल हैं T2G ऑर्बिटल, और ये वैकेंट ऑर्बिटल किसके है, पाई स्टार। देखिए यहां पर यही पॉइंट लिखा गया, COCN हैव एम्प्टी पाई ऑर्बिटल विद द करेक्ट सिमेट्री टू ओवरलैप विद द मेटल T2G ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड में सिमेट्री ही होनी चाहिए ना। जैसे हम लोग ने दिखाया था x है तो x के साथ y है तो y के साथ z है तो z के साथ, तो यहाँ पर सिमेट्री देखिए इन दोनों की सिमेट्री मैच करती है, जिसमें आप इलेक्ट्रॉन जो है मेटल के भेजते हैं। तो पहला पॉइंट तो आपके पास ये आ गया कि जब हम लोग सिनर्जिक बॉन्डिंग 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में बनाएंगे तो उस सिनर्जिक बॉन्डिंग में मेटल के जो वैकेंट मेटल के जो फील्ड ऑर्बिटल है उसमें से T2G ऑर्बिटल्स के फील्ड ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन लीगेंड के पाई स्टार ऑर्बिटल में भेजे जाएंगे, जिससे वहां पर बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए मैंने क्या किया, ये इस तरीके से ऑर्बिटल्स बनाए हैं। देखिए ये वाला बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो लोन पेयर है, आपको मालूम है कार्बन मोनोऑक्साइड में लोन पेयर
जो है वो कार्बन वाला पार्ट से इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट कर दिया गया। तो ये बन गया सिग्मा बॉन्ड। नेक्स्ट में आपको यहां देखिए अलग अलग कलर से मैंने दिखाया है। ये देखिए एक लोब ये वाला, दूसरा लोब ये वाला। अब देखिए सेम इसी तरीके सिमेट्री मैंने यहां पर दिखाई है। देखिए ये और ये जो ऊपर दिखा रहे, तो जब सिमेट्री मैच करेगा तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन यहां पर आपने भेज दिया सिग्मा के थ्रू, ये फील्ड ऑर्बिटल उसी तरीके से इनके वैकेंट ऑर्बिटल में इस तरफ इलेक्ट्रॉन भेज देगा, जिससे एक नया बॉन्ड बनेगा। नया बॉन्ड बनने से क्या होगा, ये वाला बॉन्ड जो पहले से इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी थी, ये बड़ी थी और छोटी हो जाएगी। जैसा आपने देखा ना कि सिग्मा बॉन्ड अगर आपके पास ऐसा है तो इस तरीके का लेंथ है। अगर पाई बॉन्ड बनेगा तो लेंथ क्या हो जाएगा, अगर आपने पाई बॉन्ड बना लिया तो इसका जो लेंथ है वो नॉर्मल से छोटा हो जाएगा। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पाई बॉन्ड में मतलब एक बॉन्ड और बढ़ गया, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से बॉन्ड लेंथ क्या होता है, छोटा हो जाता है। तो यहां पर यही है। तो आपको यहां पर यही समझाना था कि जब कोई साइनर्जिक बॉन्ड 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम वाले केमिकल में होता है तो फील्ड मेटल के ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इनके पाई स्टार ऑर्बिटल में पहुंचाए जाते। ये देखिए पाई स्टार लिखा और ये यहां पर देखिए मेटल का फील्ड ऑर्बिटल है। तो मेटल के फील्ड ऑर्बिटल से लिगेंड के पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन को भेजा गया। तो यही आपके पास सारे 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में होगा, चाहे वो Cn- हो, चाहे वो N2 हो, चाहे वो NO+ हो। अब देखिए यहां पर मेन पॉइंट, द मेटल कार्बन बॉन्ड इन मेटल कार्बोनाइल प्रोसेस सिग्मा एंड पाई कैरेक्टर। सही बात है, ये सिग्मा है और ये पाई, तो सिग्मा पाई कैरेक्टर दोनों है। नेक्स्ट पॉइंट है MC सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। ये तो ठीक है, ये वाला जो सिग्मा बॉन्ड है इनके वैकेंट ऑर्बिटल में यहां से मेटल कार्बन मोनोऑक्साइड के कार्बन के थ्रू इलेक्ट्रॉन भेज दिया गया, तो वो सिग्मा बॉन्ड की बात करता है। और यहां नेक्स्ट देखिएगा MC, नेक्स्ट में MC pi bond is formed by the donation of pair of electron from the filled d orbital of metal into the vacant anti-bonding pi star orbital of the CO। यही बात आपको समझाना था कि यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड Cn- या NO+ में फिल्ड मेटल के ऑर्बिटल से इनके पाई स्टार ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भेजे जा रहे हैं। अगर ये आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुआ तो आप में केमिकल बॉन्डिंग वाले कॉपी एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिएगा, तो आपको ये ऑर्बिटल्स एक बार फिर से देखने को मिल जाएगा। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है, सभी को मालूम है। फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे 3 बॉन्ड है, 3 बॉन्ड ऑर्डर होगी। आपको यहां पर एक चीज दिखा रहे हैं कि बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। तो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड जिसमें अभी बॉन्ड नहीं बना है उसकी बॉन्ड ऑर्डर कितनी है, 3 है। और मेटल कार्बोनाइल का यहां पर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, मेटल कार्बोनाइल। इनमें बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए बोला गया कि बॉन्ड लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड में जो कार्बन ऑक्सीजन की जो बॉन्ड लेंथ है वो मेटल कार्बोनाइल यानी कार्बोनाइल के कॉम्प्लेक्स बनने पर उसके लेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत फिर से करते हैं कि देखिए ये है कार्बन ऑक्सीजन का, यहां पर आपके पास सबसे पहले ये बॉन्ड, तो इस बॉन्ड में कार्बन मोनोऑक्साइड के, चलो इस स्ट्रक्चर को फिर से हम दिखाते हैं। ये देखिए ये मेटल और कार्बन के का बीच का जो बॉन्ड है, तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग अच्छा होगा ये वाला लेंथ तो छोटा हो जाएगा। कौन सा, मेटल और कार्बन का लेंथ छोटा हो जाएगा। इस लेंथ पर क्या, जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड ऑर्डर अभी आपके पास इतना है 3 है,
तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहां से भेजा गया वो कहां भेजा गया बताओ? एंटी बॉन्डिंग में भेजा गया ना। और एंटी बॉन्डिंग में भेजने पर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा या कम होगा? तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा, होगा ना ऐसा। जैसे आप यहां पर देख लो कि किसी केमिकल का बॉन्ड ऑर्डर अगर मैंने लिया है कि बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने कहा 2 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर या बॉन्ड यहां पर कह सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर दोनों, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अभी 2 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अभी 0 है। तो बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपके पास यहां पर? ठीक है, 1 हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा ना, पहला मामला। अब नेक्स्ट में अगर आपसे दूसरा क्वेश्चन कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में अगर हम ये यहां पर ऐसे लिख दें, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन अभी 2 है और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन 1 आ जाए, ऐसा हो जाए, मान लें 1 ही इलेक्ट्रॉन आया अभी, तो आप यहां बताओ कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर 2 माइनस 1/2, तो कितना हो जाएगा? 1/2 यानी कि 0.5। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया? कम हो गया ना। यानी कि जब कोई केमिकल में एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन आएगा तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाएगा। यही केस आपको कार्बन मोनोऑक्साइड या 14 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में देखने को मिलेगा। तो फिलहाल हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड पर बात कर रहे हैं कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड के केस में कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा तो हमेशा ये होगा कि जब मेटल से इलेक्ट्रॉन कार्बन मोनोऑक्साइड के एंटी बॉन्डिंग में भेजा जाएगा तो उसकी बॉन्ड ऑर्डर नॉर्मल से कम हो जाएगी। और जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ बढ़ जाता है। तो यहां पर वही आपके पास है कि कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री स्टेट में उसकी अगर मैंने मान लिया कि यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ही है तो सबसे पहले बॉन्ड लेंथ से पहले हम यहां पर इनके बॉन्ड ऑर्डर लिख देते हैं। ये है बॉन्ड ऑर्डर ए और बी, बॉन्ड ऑर्डर। तो पहले तो बॉन्ड ऑर्डर की बात करो। इसकी बॉन्ड ऑर्डर शुरू में 3 है और जब मेटल कार्बोनाइल बना होगा तो मेटल से इलेक्ट्रॉन उसके एंटी बॉन्डिंग में भेजा गया। तो एंटी बॉन्डिंग में भेजने पर क्या होगा कि बॉन्ड ऑर्डर कार्बन मोनोऑक्साइड का जो ओरिजिनल था उससे कम हो जाएगा। तो यहां पर जो होगा कि बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 3, क्योंकि यहां पर कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर 3 है फ्री स्टेट में और अब बॉन्ड ऑर्डर पहले से कम हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड ऑर्डर मैंने मान लिया ए और बी में, तो इन कॉम्प्लेक्स बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन, यहां पर बॉन्ड ऑर्डर ये वाला कम हो जाएगा ना, तो बॉन्ड ऑर्डर ए ग्रेटर देन बी, यानी यहां पर 3 है और ये लेस देन 3। जब बॉन्ड ऑर्डर आपके यहां पर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगा। तो इसका लेंथ जो होगा यानी जो x है वो कम होगा और ये y बढ़ जाएगा। मतलब सिंपल बात, एक जनरल पार्ट आप समझ लो। ये ऐसे भी याद रखिएगा किसी भी कॉम्प्लेक्स में, क्योंकि क्वेश्चन आते हैं आईटी में, कुछ क्वेश्चन भी है, किसी भी कॉम्प्लेक्स में मेटल कार्बोनाइल का अगर आपको बॉन्ड लेंथ पूछा जाए तो हमेशा मेटल कार्बोनाइल के जो कॉम्प्लेक्स में जो मेटल कार्बोनाइल का CO बॉन्ड होगा वो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड के CO बॉन्ड से हमेशा ही बड़ा होगा। फिर समझिए,
मेटल कार्बोनाइल में जो CO बॉन्ड लेंथ होगा वो फ्री कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड लेंथ से हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि जब मेटल कार्बोनाइल का कॉम्प्लेक्स बनता है तो मेटल कार्बोनाइल के कॉम्प्लेक्स के बनने पर हमेशा कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर पहले से कम हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो हमेशा बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब उसी को एक समराइज करके लिखा गया है, तो ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए कि द मेटल टू लीगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ साइनर्जिक इफेक्ट which strengthen the bond between carbon monoxide and metal। यहाँ पर कार्बन मोनोऑक्साइड और मेटल के बीच की जो बॉन्ड होगी वो पहले से ज्यादा स्ट्रांग होगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कीजिएगा कि अगर कोई पूछे आपसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रांग लीगेंड क्यों है, अगर इसमें सिर्फ सिग्मा डोनेशन होता तो ये स्ट्रॉन्ग लीगेंड नहीं होता। कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड यानी SFL स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, इट इज ड्यू टू साइनर्जिक इफेक्ट। या कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग लीगेंड बिकॉज इट एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ मेटल, इस इलेक्ट्रॉन पेयर फ्रॉम मेटल टू पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग। तो मेटल से इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने वैकेंट पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, जिसके आपको मालूम है कि उससे एक्सेप्ट करने से मेटल और कार्बन के बीच में आपने देखा कि बॉन्ड जो है पहले से छोटी हो जाएगी। बॉन्ड छोटी होगी तो रिपल्शन इलेक्ट्रॉन और मेटल के बीच में ज्यादा होगा, जिससे डेल्टा ओ की वैल्यू बढ़ जाएगी। खैर, तो मेटल कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में यहाँ पर साइनर्जिक दिखाया गया और साइनर्जिक की वजह से ही कार्बन मोनोऑक्साइड को स्ट्रॉन्ग लीगेंड कहा गया है। अब देखिए, साइनर्जिक बॉन्ड अगर बढ़ता है तो मेटल कार्बन का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड आ गया। पाई बॉन्ड आने से बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो यहाँ बॉन्ड तो मजबूत होगा, तो मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी और बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा होगा। ठीक है ना, पाई बॉन्ड बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ छोटा हो जाएगा। जब बॉन्ड लेंथ छोटा होगा तो क्लियर है कि आप यहाँ पर कह सकते हैं कि बॉन्ड लेंथ छोटा तो बॉन्ड मेटल कार्बन का मजबूत, और मेटल कार्बन का बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो बढ़ जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से स्ट्रक्चर देखिए तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। जैसे देखिए, ये पहले सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जो मैंने यहाँ दिखाया है। अब जैसे पाई बॉन्ड आएगा तो आप देखिए बढ़ गया ना बॉन्ड ऑर्डर। जब बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होगा? छोटा हो जाएगा और बॉन्ड पहले से मजबूत भी हो जाएगा। तीन चीज देखिए, जब सिग्मा बॉन्ड को पाई बॉन्ड से सपोर्ट मिल जाएगा तो मेटल और कार्बन की जो बॉन्ड है वो पहले से छोटी हो जाएगी। छोटी मतलब मजबूत होगा, और जब मजबूत होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया। यहाँ पर सी और ओ में उल्टा होगा। कैसे? क्योंकि ये अपने को छोटा कर लिया लेकिन इसका बॉन्ड लेंथ बढ़ा देगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड ऑर्डर, बताओ क्या हो गया? इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होता है तो क्या होता है? बॉन्ड लेंथ हमेशा बढ़ जाएगा और बॉन्ड कमजोर हो जाएगी। तो जो चीज यहाँ पर मजबूत हो रहा है यहाँ पर कमजोर होगा। तो यही चीज यहाँ पर आपको ये दिखाया गया है। इसमें देखिए, मेटल कार्बन की बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी क्योंकि उसकी बॉन्ड ऑर्डर बढ़ी तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। अब देखिए, क्योंकि इसके एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कार्बन और देखिए यहाँ पर क्या है? बॉन्ड लेंथ। हम लोग यहाँ से बात करते हैं पहले बॉन्ड ऑर्डर से, कि बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का कम हो जाएगा। जब बॉन्ड ऑर्डर कम होगा तो आपको तो मालूम है कि बॉन्ड ऑर्डर कम होने से बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा।
जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो स्ट्रेंथ क्या होगा, वो घट जाएगा, यानी कि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो यहाँ पर से डिक्रीज करेगी, है ना। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा। तो हम लोग आज के लेक्चर में इतना ही। साइनर्जिक बॉन्ड के थ्रू हम लोगों ने आज कार्बन मोनोऑक्साइड के बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर कैसे देखेंगे वो हम लोग ने डिस्कस किया। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को कंटिन्यू रखेंगे और आगे हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से इनको अच्छे से समझेंगे। तब तक आप क्या कीजिएगा, इनको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा ताकि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कुछ एग्जाम्पल ले तो आपको अच्छे से क्लियर हो। ठीक है, ओके, थैंक यू।